विश्व शिखर सम्मेलन में करुणा की मूर्ति, जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक की अलग जगाई, राजयोगिनी दादी जानकी जी को मैं ओम शांति ओम शांति। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद देवजी पटेल जी, हमारे क्षेत्र के विधायक जगसीराम जी, इस क्षेत्र के विधायक समाराम जी, दोनों विधायक मेरे साथ राजस्थान विधानसभा में भी लंबे समय तक रहे और इस सारे कार्यक्रम के मुख्य कार्यकारी मुत्यंजन जी, डॉक्टर आर.पी. गुप्ता जी, बी.के. हरीश जी, बी.के. करुणाबाई जी, देश भर से आए सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सबको ओम शांति ओम शांति। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा एकता और शांति समृद्धि के लिए आध्यात्मिक विषय पर ये 4 दिवसीय सम्मेलन आज समापन पर होने जा रहा है। इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में देश और विश्व के हजारों भाई बहन जो आध्यात्मिक की अलग जगा रहे हैं, जो अच्छे संस्कार विचार के माध्यम से अंधकार में रोशनी करने का काम कर रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों को ओम शांति, आप इसी तरीके से आध्यात्मिक का अलग जगाते रहें। ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण भी रहा और सार गर्भित भी रहा, क्योंकि भारत सदियों से विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है। हमारी चित्त में आध्यात्म है, हमारी अंतरात्मा का जुड़ाव इसमें है। समय समय पर हमारे देश में आध्यात्म की धारा बहती है और ये अध्यात्म की धारा केवल इस देश में नहीं, पूरे विश्व में मार्गदर्शन का काम कर रही है। और इसीलिए आज जब भौतिकवाद की पराकाष्ठा भोग रहे हैं, उस समय शांति की तलाश में लोग कहीं आते हैं तो भारत में आते हैं और भारत में उनको आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उस भौतिक सुख से ज़्यादा शांति का सुख इस आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से भारत में मिलता है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये सालों तक इसी तरीके का आध्यात्मिक आप अलग जगा रहे हैं। विश्व के 140 देशों के अंदर आप इसी तरीके से शांति, समृद्धि और भाईचारा का संदेश देकर नौजवानों को आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से शांति की राह पर चलाने का एक बहुत बड़ा काम पूरे विश्व में कर रहे हैं। आपके 8000 से ज़्यादा सेंटर इस काम में लगे हुए हैं। लाखों भाई बहन अपना परिवार त्याग कर
इस सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक की अलग जगाने के लिए तप और तपस्या का काम कर रहे हैं। मुझे विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि मूल रूप से हम देखें तो जीवन के अंदर आध्यात्मिक ही सही दिशा की ओर ले जा सकता है। हमारे मन, हमारे शरीर, हमारी भावनाओं को ऊर्जा परिवर्तित करने का एक निश्चित स्तर तक ले जाने का काम आध्यात्मिक के माध्यम से ही हो सकता है। और आज जब परम पूज्य महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने इस देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक के रूप में एक शांति दूत के रूप में पूरे विश्व में शांति और भाईचारा का एक लंबा समय तक संदेश दिया है। संसार में भौतिकवाद की दुनिया में मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हिंसा, युद्ध और रक्तपात से हर तरह अत्यधिक पीड़ा व्याप्त है। कई देश आपस में लड़ रहे हैं। युद्ध के कारण आ रही परेशानियां के फलस्वरूप नागरिक अलग हो रहे हैं। एक देश दूसरे देश में हिंसा का तनाव बढ़ता जा रहा है। उस समय भारत एक ऐसा देश है जो अपने संत मुनियों, तपस्याओं के कारण संपूर्ण विश्व के अंदर शांति, भाईचारे का संदेश देने का काम करता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि जहाँ अंधकार होता है हमें प्रकाश की आवश्यकता वहीं होती है। और इसीलिए इस अंधकार के इस काल में जब जब भी अंधकार हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से वहाँ प्रकाश करने का काम आप जैसी संस्थाओं ने वर्षों तक किया है। यदि हम गहराई जिससे जाएं तो हम देखते हैं कि सभी धर्मों में एक आंतरिक केंद्र विद्यमान है, वह नैतिकता का परोपकार है। आप किसी भी धर्म को उठा लें, आपको हर धर्म के अंदर नैतिकता, परोपकार, अनुशासनशीलता, शुद्ध मन, प्रेम, अनुकंपा, सद्भावना, सहिष्णुता, हर धर्म हमें यही संदेश देती है। किसी भी देश की आशा और आकांक्षाओं का अगर केंद्र बिंदु रहता है तो युवा रहता है। और इस देश के अंदर जब हम ये कह सकते हैं कि विश्व भारत के अंदर सबसे युवा देश है, उस समय भारत के नौजवान अगर विश्व के अंदर कई संदेश दे सकता है तो भारत का नौजवान दे सकता है। और इसीलिए हमारे भारत के जो युवा कर्णधार हैं